हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आप सभी लोगों का गुरु मंत्रा पे स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 के बाद 12वीं के बाद हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, क्या चीज़ें करना है भविष्य में, क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं और क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए। ओके। कई सारे बच्चों के फैमिलीज़ की इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं जो वो अपने भविष्य को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके भविष्य के लिए अहम हैं, महत्वपूर्ण है और क्या क्या आप कक्षा 10 के बाद कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहला चीज़, क्या आप कक्षा 10 के बाद क्या करें, या तो 11वीं में प्रवेश लीजिए और 11वीं में प्रवेश लेते हैं, या क्या करना सकते हैं आप, या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, या फिर पैरामेडिकल डिप्लोमा कर सकते हैं, आईटीआई कोर्सेज कर सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो कि आपके 6 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए होंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और आपके कुछ डिस्टेंस एजुकेशन से भी रिलेटेड कोर्सेज हैं जो ये सब आप अपना सकते हैं। ठीक है। अब सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए क्या क्या उपलब्ध है। ओके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप 10th में हैं और आप आराम से पास हो रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, यानी 3 साल के लिए वो आपको कराया जाता है, जो कक्षा 10 के बाद ही चयन होता है। इसका भी फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलअप होते हैं, लोग फॉर्म भरते हैं और इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं। टेक्निकल कोर्सेज में अगर हम बात करें तो एरोनॉटिकल है, यानी कि इस जहाज़ वगैरह से संबंधित, एरोप्लेन से, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, अपीयरल डिज़ाइन यानी कि पहनावे वगैरह से, आर्किटेक्चर बिल्डिंग वगैरह से, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है, मैरीन है, मैकेनिकल है, मैट्रोनिक्स है, माइनिंग है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, जेनेटिक है, मेटलर्जिकल है, पेट्रोलियम है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, टूल एंड डाई मेकिंग है, रबर टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फायर इंजीनियर। ये आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या है, कक्षा 10 के बाद आपको डिप्लोमा के लिए 3 ईयर के लिए पॉलिटेक्निक के थ्रू मिल सकता है, जो कि पूरा का पूरा आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ जाते हैं। जो चीज़ें आपको क्या करनी होती है, जैसे किसी भी काम के लिए बुलाए जाते हैं इंजीनियर्स, यानी उसमें आप माहिर होंगे, और ये आपको डिप्लोमा मिल जाता है जो कि 3 ईयर का प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है। तो इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से संबंधित आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारे फील्ड के बारे में एक एक करके नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट सारे के सारे फील्ड आपका नाम से ही संबंधित होता है, तो आप उसको नाम को भी पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित है। जैसे सिविल वाले हैं, ये सब क्या कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, और भी कई सारे वर्क होते हैं जो सिविल इंजीनियर लोग करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले आपके कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह से बात करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत सारी यहाँ पर फील्ड है जो आप जिसका आप चुनाव कर सकते हैं कक्षा 10 के बाद। लेकिन इन चुनाव को करने के लिए आपको क्या करना होता है, पर डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने होंगे। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के बाद आप बहुत इजीली जो है इस फील्ड में अपने आप चयन करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक लाइफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ सकता है। दूसरा चीज़, कक्षा 10 के बाद अगर आप कक्षा 10 के बाद डायरेक्ट जो है पैरामेडिकल कर सकते हैं। पैरामेडिकल जो है क्या होता है, ये भी आपकी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ होती है। ये जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ चीज़ था, उसी तरीके से यहाँ पर मेडिकल से संबंधित आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है कि मेडिकल फील्ड में 3 ईयर का ये डिप्लोमा करवाया जाता है। तो इसके भी फॉर्म वगैरह फिलअप होते हैं और कक्षा 10 के बाद आप इसकी भी पढ़ाई सीधे कर सकते हैं। पैरामेडिकल डिप्लोमा में बात करें हम, तो ये हमारे आपातकालीन चिकित्सक वाले होते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर इनको हम याद करते हैं और इन्हीं से सारे काम करवाए जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे डार्क रूम असिस्टेंट मिल सकता है। डार्क रूम यानी कि ऐसे रूम होते हैं जहाँ पर आपको कोई सामान रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है मेडिकल फील्ड में, वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है। डेंटल मैकेनिक हो गए, दांत वगैरह से डायलिसिस यानी कि जो ब्लड का प्योरीफिकेशन करने के लिए डायलिसिस के लिए करवाते हैं लोग, उससे संबंधित है। हेल्थ इंस्पेक्टर है, स्वास्थ्य की जाँच वगैरह करते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट है।
ठीक है। यानी चिकित्सा से संबंधित जो रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पर भी किसी न किसी व्यक्ति को रखा जाता है, तो वहाँ पर भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन है, मोल्ड कास्टिंग है, नर्सिंग है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट है, ठीक है, प्लास्टर टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो ये सब हमारे कक्षा 10 के बाद जो है डिप्लोमा हो जाता है पैरामेडिकल का, जो कि 3 ईयर का ये भी प्रोग्राम होता है। ये कक्षा 10वीं के बाद ही आप सीधे प्रवेश लेके आप अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड चुन सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इन सब कोर्सेज़ को करने के फ़ायदे क्या हैं, आप इन सारे कोर्सेज़ को करने के बाद डायरेक्ट जो है जॉब पे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकता है। जो भी आप यहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह का बैकग्राउंड चुन रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग करिए या पैरामेडिकल से डिप्लोमा वगैरह करिए, जिससे भी कर रहे हैं इस फील्ड से आप सीधे के सीधे जॉब की तरफ जा सकते हैं। यानी आपको नौकरियां मिल सकती हैं, आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है, ठीक है, आप पैसे कमा सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनको जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं जिससे वो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकें, तो वो इस फील्ड का चुनाव करते हुए बहुत आसानी से लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कक्षा 10वीं के बाद ही सीधे सीधे स्टूडेंट अपना चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो गया। आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स, इसका मतलब ये 6 मंथ to 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। ये एक स्किल्ड बेस्ड काम होता है। ये क्या होता है, एक स्किल बेस्ड काम होता है। यानी आपके अंदर वो कला होगी, वो क्षमता होगी जो आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आपको सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से काम करना है, और फिर आप उसके थ्रू भी सीधे सीधे जॉब पा सकते हैं, जिसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा। 3D एनिमेशन करवाया जाएगा, एयर टिकटिंग करवाई जाएंगी, अपीयरल टेक्नोलॉजी होता है, ब्यूटी यानी कि सौंदर्यता वगैरह से संबंधित जो होते हैं, मेकअप वाले डिज़ाइनर भी होते हैं, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है, कॉस्मेटोलॉजी, ये भी सुंदरता, साइबर सिक्योरिटी भी होती है, जो आपके साइबर क्राइम वगैरह से जुड़े होते हैं, इसको भी आपको सिखाया जाएगा। फाइन आर्ट्स हैं, फायर एंड सेफ्टी है, फुटवेयर टेक्नोलॉजी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, लेदर टेक्नोलॉजी है, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग है, प्ले केयर मैनेजमेंट है, फोटोग्राफी है, टॉय मेकिंग है। ये सब आपके क्या होते हैं, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि जहाँ जिस फैक्ट्री में जिस जगह पर आपको ज़रूरत होता है वहाँ पर आपसे ये एक कोर्स मांगते हैं कि आपने ये सीखा है कि नहीं सीखा है। यदि आप ये सब कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको ईजिली जो है यहाँ से कोई ना कोई जॉब बड़े आसानी से संपर्क में मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि ये आपके लिए क्या होता है, आपके अंदर का कला होता है जो आपने सीखा है। यानी आपको ये बखूबी करना आता है, और अगर आता है तो आपकी ज़रूरत कहीं ना कहीं रहेगी, और जहाँ रहती है वहाँ आपको याद करके तुरंत जॉब दिया जाता है कि आपको ये सारे कार्य संपादन करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई ITI बैकग्राउंड चुनना चाहता है, जो कि आपके स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं जो चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी डिफ़ॉल्ट आता है, कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, जो मशीन्स पे काम करते हैं, वो ITI वगैरह के थ्रू ही होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा ITI में, ठीक है। ITI आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर का प्रोग्राम है। कितने साल का होगा, 2 साल का कोर्स होगा। कक्षा 10 के बाद ही अगर आप कर लेते हैं तब भी आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है, और इसके थ्रू आप जो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट बन सकते हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल के भी ऑपरेटर बन सकते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस कर सकते हैं, डेंटल लेबोरेटरी के टेक्नीशियन हो सकते हैं, ड्रॉटमैन सिविल के क्षेत्र में ड्रॉटमैन भी हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल के क्षेत्र में भी आप बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बन सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर बन सकते हैं, फायरमैन, फिटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, मरीन इंजन फिटर, ठीक है। जो जहाज़ें होते हैं जो पानियों में चल रहे होते हैं, पानी वाले जहाज़ के, उसको मैरीन इंजन फिटर, वहाँ के जो इंजन वगैरह होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी वगैरह होता है तो आपको बनाने के लिए बनाया जाता है। और जिस तरीके का सामान आप बनाते हैं, जिस तरीके की स्किल आपके पास होती है, उस तरीके से आपको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे यदि कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक को गड़बड़ हो गई, मोबाइल गड़बड़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप बनवाने ले जाते हैं। तो बनवाने किसके पास ले जाएंगे, जो ITI करके सीख के आया होता है वही ये लोग बना पाते हैं, और उसके बदले में वो अच्छा खासा पैसा उनसे चार्ज करते हैं। मैकेनिक डीजल वाले हो गए, यानी जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। मशीन टूल्स में हो सकते हैं, जो टूल्स बनाए जाते हैं जिससे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे प्लास हो गया, ये सब आपका एक टूल होता है, ठीक है। मोटर व्हीकल हो गए, ठीक है। रेडियो एंड TV हो गया, रेफ्रिजरेटर एंड AC हो गया, ठीक है। मैकेनिक लेंस प्रिज्म ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन हो गए, सीट मेटल वर्कर होते हैं, सोलर एनर्जी टेक्नीशियन हो गया, स्पाइनिंग टेक्नीशियन हो गया, सर्वेयर हो गया, टूल डाई मेकिंग, टर्नर, वेसल नेविगेटर। तो ये सब इतने सारे कोर्सेज आपके एक आईटीआई से यानी कि 2 ईयर के प्रोग्राम से मिल सकता है। लेकिन ये सारे कोर्सेज आपको तभी फ़ायदे करते हैं जब आप इनको अच्छे से सीखे होते हैं, क्योंकि ये आईटीआई कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये कोर्सेज आपके स्किल वर्क पे निर्भर करता है। यानी कि आपके अंदर कितनी कुशलता है, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप काम कर सकते हैं, कितना जल्दी आप फॉल्ट वगैरह, कमी वगैरह तुरंत बता सकते हैं, ये सब उस पे बेस होते हैं। यानी इसको आपको सीखना बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। यानी जहाँ जिस काम में आपको मन लगे, जो काम बनाना है आपको सीखना है। जैसे ये सब बहुत प्राइवेट में दुकानों पर भी लोग जाते हैं काम करने के लिए, बट उससे बेहतर है कि आप जो है खुद किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी इंडस्ट्री में इस सब के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको बाकायदा सिखाया जाता है कि कैसे वर्क होते हैं, वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। तो इतने सारे ट्रेड अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने आप हुनर दिखा सकते हैं, ठीक है। और फ़ायदा यह है कि आप इसको सीखने के बाद ये आपके लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें होती हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और ये इससे आप अच्छे खासे पैसे का कमाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका वर्क है और आपका वर्क के लिए आपको हमेशा लोग याद करते हैं कि वो बेहतर करते हैं, वो अच्छा करते हैं, इसलिए इनको सीखना लोगों के फ़ायदेमंद हो जाता है। और अर्ली इनकम होता है, बहुत जल्दी इससे पैसे आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कक्षा 10 के बाद आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिलता है, यानी यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बुलाती हैं और सिखाती हैं, सिखाने के बाद वो जॉब देती हैं आपको, ठीक है। जिसमें माइको बॉस है, टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, ओक्स वैगन एकेडमी हो गए। ये सब क्या करते हैं, अपने यहाँ पर फ्रेशर्स को, जो हमारे यंग होते हैं, उन लोगों को हायर करते हैं। हायर करने के बाद उनको सिखाएंगे, सिखाने के बाद उनको फिर जॉब ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट जॉब की फील्ड को लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी सरकारी नौकरियां भी लेना चाहते हैं, तो कक्षा 10 के बाद आपके लिए कक्षा 10 की भी नौकरी अवेलेबल रहेगी। अब ये नौकरियां क्या करती हैं, आपसे एग्ज़ाम करवाती हैं, एग्ज़ाम करवाने के बाद आपको डायरेक्ट जो है ये लोग जॉब पे रख लेते हैं। लेकिन क्लास 10th बेस पे जॉब होता है, इसलिए जॉब उतनी हाई फाई नहीं होती है, जॉब थोड़ा लोअर डिवीज़न का होता है, ठीक है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपको इंश्योरेंस एडवाइज़र बना सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क बना सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं, स्टेनोग्राफर बना सकते हैं। तो ये आपकी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हो गए। रेलवे की जॉब्स की अगर हम बात करें, जो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब्स है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल क्लर्क बना सकते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पे टाइपिंग आपको ज़रूरी होती है, यहाँ पर सब जगह पर टाइपिंग, यानी सब में टाइपिंग की ज़रूरत होती है, तो आपको कंप्यूटर से थोड़ा बहुत टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल बनाया जा सकता है, टिकट एग्जामिनर बनाया जा सकता है, ट्रेन क्लर्क बनाए जा सकते हैं। ये आपके रेलवे के कक्षा 10 पे आधारित आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब जॉब के लिए आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षाओं देने के बाद जब वो उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तब उसके थ्रू वो रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स हायर करना चाहते हैं, ठीक है। डिफेंस जॉब में अगर गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, डिफेंस में आपका सोल्जर क्लर्क बन सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी बन सकते हैं, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, सोल्जर टेक्नीशियन बन सकते हैं और सोल्जर ट्रेड्समैन बन सकते हैं। ये आपके डिफेंस का मतलब जो आपकी लड़ाई वाले हैं फील्ड, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गई, ठीक है। ये सब आपके जो फील्ड्स हैं डिफेंस से रिलेटेड, उसमें आपको वर्क दिया जाएगा, ठीक है। कोई मान लीजिए घर से बाहर जाके कहीं पर और पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ये सब डिप्लोमा, पैरामेडिकल, ये सब के लिए जब कॉलेज चुनेंगे, तो कॉलेज जब भी चुनेंगे आप, तो इन कॉलेज आपके घर पे तो मिलेंगे नहीं ये कॉलेज, या आपके घर से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, गांव से कहीं किसी बाहर फील्ड पे ही अवेलेबल होगा ये सब कॉलेज। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके फैमिली वाले रेडी नहीं होंगे, फैमिली वाले नहीं रेडी होंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना होगा अपनी फैमिलीज़ को भी कि हम जो है ये अगर कर लेते हैं तो इससे बेहतर हमको नौकरियाँ वगैरह मिल जाएंगी, हम अर्ली पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जाके पढ़ाई करनी होगी। अब बात आती है, अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, आप नहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक डिस्टेंस एजुकेशन का भी प्रोग्राम होता है कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं। तो ये आप ऑनलाइन क्लासेस की मदद से बैठ के डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक
छोटा सा जाके किसी इंडस्ट्री वगैरह में कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आपको जॉब मिलने लग जाते हैं। तो ऑन डिस्टेंस एजुकेशन में आपको ऑनलाइन में क्या क्या मिल जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा किसके, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी मिलेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए मिलेगा, लाइब्रेरी साइंस के लिए मिलेगा, ऑफसेट मशीन के लिए जो प्रिंटिंग वगैरह होती है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर ऑपरेशन में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में, फूड प्रोडक्शन में, होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, लेबर लॉज में, मास कम्युनिकेशन में, सेल्स एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो इन सब के लिए भी ऊपर के सर्टिफिकेट्स हैं और यहाँ नीचे वाले इतने हिस्से में डिप्लोमा होता है। ये सब आपका कैसा है, डिस्टेंस लर्निंग है, यानी इसको आप घर बैठ के सीखेंगे, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी कई सारी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटीज़ से आप वो अपना डिग्री हासिल कर सकते हैं। और डिग्री हासिल करने के बाद आपने पढ़ाई की है ऑनलाइन बैठ के, तो आपके पास जानकारी होगी, और जानकारी होने के बाद आप किसी भी फील्ड में जाके ऑपरेट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और डिग्रियां होती है जो आप कक्षा 10 के बाद आज सीधे सीधे ऑफर कर सकते हैं कि इसमें हम जाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इन सब में नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ पर जाना चाह रहे हैं, कक्षा 10 के बाद 11वीं में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो 11वीं में प्रवेश लेंगे, 12वीं पहुंचेंगे, तो 11वीं 12वीं के लिए आपके लिए कोर्सेज चुनने होते हैं। कोर्सेज चुनने के लिए उसके लिए हम अलग से बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप चुन के किस किस फील्ड में जा सकते हैं। और 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम होगा। यहाँ से आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर कोर्सेज़ के लिए जाती हैं, ये हायर कोर्सेज़ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ाई के लिए आपको पैसे भी खर्च करने होते हैं, और बहुत अधिक पढ़ाई करना भी पड़ेगा, और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे आपको देना पड़ता है, इसलिए ये सारे कोर्सेज़ क्या होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। ठीक है, और ये आपको इसमें अच्छी खासी पढ़ाई करनी होती है। यहाँ पे आपको ये डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो भी आप टेक्निकल फील्ड में रहते हैं। ठीक है, जो कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पैरामेडिकल यानी कि बायो वाले बैकग्राउंड से, यानी कि आपको थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 12th के बाद से इंट्रेंस देखना चाहते हैं तो इंट्रेंस के बेसिस पर आपके पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, AIEA, AIED, मतलब इसमें ढेर सारे हैं आपके पास। आप इसको कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ये सारे के सारे फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम का एक लिस्ट जारी होगा, और इस लिस्ट में यदि आप हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज लेने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ़ीस कम हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए ये सारे लोग क्या करते हैं, एक परीक्षाएं कराते हैं, और परीक्षा कराने के बाद ही आपको वो जॉब या वो कॉलेज में स्टडी करने के लिए, यहाँ जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और स्टडी करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के बाद आप कहीं पर जा सकते हैं अपनी जॉब के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्म के जरिए आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज थे। अगर मान लीजिए उसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू और भी कुछ डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी सीधे ग्रेजुएशन वगैरह करें इग्नू या अलुमनाई यूनिवर्सिटी से, आप BA BSc BCom MA MSc MSAM ये सब कोई भी कोर्स आप करके और फिर ज़्यादा डिग्री ले सकते हैं। बट ये डिस्टेंस लर्निंग वाले अब ज़्यादा यूजफुल लोग डिमांड नहीं रखते हैं, क्योंकि ये घर बैठ के पढ़ाई होती है, इसीलिए इसकी डिमांड कम हो गई है, लोग नहीं अपनाना चाहते आपको। ठीक है, तो बेहतर आपका सबसे अच्छा फील्ड जो माना जाएगा, उसमें आपको ये 3 फील्ड सबसे बेहतर माने जाएंगे, जिसमें आपका क्या क्या आ रहा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया, पैरामेडिकल डिप्लोमा हो गया। ठीक है, और ITI कोर्सेज हो गए, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्सेज हो गया, ठीक है, पॉलिटेक्निक कोर्सेज, पैरामेडिकल डिप्लोमा, ITI कोर्सेज और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये 4 कोर्सेज आपके लिए बेस्ट होंगे। जिन फैमिलीज़ के लिए उतनी अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, पैसे का सोर्स का इनकम नहीं है, ठीक है, जहाँ से पैसे वो कमा सकते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और इसमें आसानी के वो साथ वो सीख के कुछ पैसे कमा सकते हैं। ठीक है,
बाकी और डिटेल के लिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि कौन से फील्ड को आप चुन के अपना लाइफ बना सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत होती। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें और अधिक मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।